नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। कांग्रेस विधायकों के चिंतन शिविर पर बोले उमंग सिंघार। कहा कि 2028 के चुनाव को लेकर किया जाएगा चिंतन। मांडू में कांग्रेस विधायकों का होगा शिविर आयोजित। दिल्ली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिंतन शिविर में रहेंगे ऑनलाइन। सुप्रिया श्रीनेत भी आएंगी चिंतन शिविर में। शिविर में आदिवासियों के मुद्दे पर भी होगी चर्चा। 21-22 तारीख को आयोजित होगा शिविर। राहुल गांधी भी हो सकते हैं चिंतन शिविर में शामिल। मध्य प्रदेश से कांग्रेस संगठन ने राहुल गांधी को किया है आमंत्रित। मुख्यमंत्री देश विदेश घूम रहे हैं पर किसी भी तरह का निवेश नहीं आ रहा है। सरकार के अधिकारी भी जनता की गाढ़ी कमाई को यात्रा के नाम पर कर रहे हैं खर्च। विधानसभा सत्र के दौरान उठाया जाएगा मुद्दा और पूछा जाएगा कि कितना निवेश मध्य प्रदेश में आया। प्रदेश में किसान खाद को लेकर परेशान हो रहा है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा और खाद की कालाबाजारी की जा रही है। सरकार के अधिकारियों और खाद माफियाओं की मिलीभगत कर की जा रही खाद की कालाबाजारी। किसानों को बिजली मिल नहीं रही है और मीटर तेज भाग रहा है। बिजली बिल में बड़ा घोटाला चल रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। एनसीईआरटी की किताबों में भी बड़े स्तर पर घोटाला किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक नई सोच, एक नई रणनीति को लेके 2028 को लेके कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय विधायकों का एक चिंतन शिविर, रणनीतिक शिविर 2028 के मिशन को लेके मांडो में, धार जिले में रखा है 21 और 22 तारीख को। उसमें तमाम ऐसे विषयों पर चर्चा होगी जो इस प्रदेश के लिए आवश्यक है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी बोलना नहीं चाहती, निर्णय नहीं लेना चाहती। जिस प्रकार से आपने देखा प्रदेश के युवाओं के नौकरी की बात, आरक्षण की बात, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की बात, पेशा कानून की बात, एसटी एससी सीटों पे अत्याचारों की बात और ऐसे कई तमाम विषय है जिस पे समूह चर्चा होगी। और दिल्ली से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी लोग ऑनलाइन रहेंगे, चूंकि 21-22 को लोकसभा है। और सोशल मीडिया के लिए सुप्रिया श्रीनेत जी पधारेंगी। भारतीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन जी पधार रहे हैं। ऐसे कई हस्तियां हैं। और मैं समझता हूं कि चूंकि विधायक है, नेता है, सब अपने क्षेत्र के मजबूत और प्रभावशाली लोग हैं और इन्हीं के माध्यम से इस मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से 2028 का मिशन कांग्रेस फतह करे, इसी को लेके कांग्रेस पार्टी ने एक शिविर का आयोजन किया गया है। तो माननीय हरीश चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग सब मिलके उस शिविर का जो चिंतन होगा, वो मंथन आपको 22 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिर बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौर चल रहा है यात्राओं का, विदेश यात्राओं का, और अभी स्पेन गए, इसके पहले दुबई थे। मैं समझता हूं कि दुबई, संयुक्त अरब अमीरात से मध्य प्रदेश में पैसा आए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। पूरे देश, विश्व के लोग दुबई में, यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे, रहने जा रहे। और कई हजार भारतीय, हिंदुस्तान के उस बड़ी हस्तियां, चाहे छोटे लोग, व्यापारी दुबई में शिफ्ट हो गए, यूएई में शिफ्ट हो गए। मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता के पैसे से विदेश भ्रमण पे निकले, तो ये बड़े प्रदेश के लिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। यहां से पैसा वहां जा रहा, पूरे विश्व से पैसा यूएई में जा रहा, तो वहां से पैसा कैसे आएगा, ये बड़े आश्चर्य की बात है।
और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, चाहे इसके पहले शिवराज जी थे, कई आपने इन्वेस्टर मीट किए, क्योंकि जनता का, प्रदेश की जनता का पैसा है और प्रदेश की जनता एक एक पैसे का हिसाब आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी से लेगी। और इसको हम आने वाले समय में विधानसभा में सत्र में भी इस बात को उठाएंगे कि जनता की इस गाड़ी कमाई का जिस प्रकार से अधिकारी घूम रहे हैं और जिस प्रकार से अपने परिवार को लेके शेयर कर रहे हैं, शेयर सपाटे कर रहे हैं विदेशों में, तो ये प्रदेश की जनता का पैसा है। एक आम जनता का पैसा जो टैक्स देती है, जो बिजली का बिल भरती, पानी का टैक्स देती है, प्रॉपर्टी का टैक्स देती है, और उनके पैसे से शेयर सपाटे हो रहे। ये अधिकार मध्य प्रदेश की जनता ने तो नहीं दिया था। तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। और कितना निवेश आया, मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश को बताए। देखिए, मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार किसानों को लेके कभी गंभीर नहीं होती। इनका किसान संघ चुनाव में वोट मांगने आता है, झूठे प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करता, नूरा कुश्ती करता है, लेकिन किसान संघ जब खाद की बात आती है, किसान की बात आती है, मूंग की फसल के भाव की बात आती है, प्याज सड़कों पर फिक रहा उसकी बात आती है, जब किसान संघ गायब हो जाता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गायब हो जाते, बीजेपी गायब हो जाती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कृषि मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आपने कितने आयात के लिए यहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए, कितने हजार टन आपने बाहर से बुलवाया, कितना केंद्र सरकार से अलॉटमेंट हुआ, और क्या प्रदेश में कालाबाजारी नहीं हो रही है खाद की। इस पे भी मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से उन किसानों का भला होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, आप तो किसान नहीं हो, लेकिन किसान का दर्द समझे, यही मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। सर, स्मार्ट मीटर लगाए